हैं आइसोटोप्स। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन, और ये पढ़ेंगे कि इनको आइसोटोप क्यों कहा जाता है। तो जब एटम डिस्कवर हो गया और ये मान लिया गया कि तमाम तर मैटर एटम से बना हुआ है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल जो किसी भी मैटर का हो सकता है वो एटम है, तो इसके बाद सोडे नामी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को स्टडी किया जिनमें एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था। तो ऐसे एटम्स को उसने आइसोटोप का नाम दिया। तो आइसोटोप की डेफिनेशन सबसे पहले, the atoms of same element having same atomic number but different atomic mass are called isotopes। यानी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन 1,1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। हाइड्रोजन 1,2 ड्यूट्रियम, और हाइड्रोजन 1,3 ट्रिटियम या ट्राइटियम। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सबका 1 है और एटॉमिक मास जो है वो 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली है। एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मजमूई तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर जब सेम है तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और ये एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास। अब आप देखिए एटॉमिक नंबर 1 में तो इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, इधर भी एटॉमिक नंबर 1, सब में एटॉमिक नंबर 1 है, तो तमाम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होगी 1। अब चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इसलिए सब के अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे, प्रोटॉन भी 1। अब मास कितना है? रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3। अब बेटा देखिए मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 - 1 0, इधर 1 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या है? 1 है सब के अंदर। न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0, ड्यूट्रियम में 1 और ट्रिटियम में 2। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे एटम्स सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। तो बेटा देखें, अब यहाँ हम एक बात को डिस्कस करते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अब जब एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी।
और एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो हम आइसोटोप्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same chemical properties but different physical properties are called आइसोटोप्स। यानी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। अब बेटा जी देखिए, अब यहां मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूं। फर्स्ट करें हाइड्रोजन 11 के प्रोटियम। आप जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, फ्लेम देते हैं, जलाते हैं, तो इससे क्या बन जाता है? H2O। आप बैलेंस करेंगे 2H2O1। अब ये कौन सा आइसोटोप है? लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जब आप उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो वाटर बनता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल वाटर। क्या ये? नॉर्मल वाटर। अब इसके बरक्स अगर मैं 2 मोल ड्यूट्रियम ले लूं, D2 ड्यूट्रियम यानी हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसको जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे, फ्लेम देंगे, जलाएंगे, तो इससे बनेगा 2D2O। ये है हैवी वाटर। याद रखें, हार्ड वाटर और हैवी वाटर में डिफरेंस होता है। तो ये हैवी वाटर है जिसमें हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। अब देखिए, प्रोटियम और ड्यूट्रियम दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगर लाइटेस्ट आइसोटोप ले रहे हैं और दूसरा हैवी आइसोटोप, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों ही ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो रहे हैं और वाटर फॉर्मेशन हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट हैं? एक नॉर्मल वाटर बना रहा है, दूसरा हैवी वाटर बना रहा है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आइसोटोप के हवाले से। अब बेटा देखें, लफ्ज आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, और जो टॉप्स इसका मतलब है पोजीशन। तो लफ्जी मतलब इनका क्या बन गया? सेम पोजीशन। क्या? सेम पोजीशन। तो बेटा आपने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। अब जब एक एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे हाइड्रोजन है, अब उसके जितने भी आइसोटोप होंगे वो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे आएंगे। जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है। अब कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके 5 आइसोटोप्स हैं, 6 हैं, 9 है, 11 है, डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, तो किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी सेम पोजीशन होगी। अब उसी सेम पोजीशन की वजह से इनको आइसोटोप कहा जाता है। अब अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो, आइसोटोप्स क्या होते हैं, उन्हें ये नाम क्यों दिया जाता है, ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट आर आइसोटोप के लिए तो आप इन दो में से कोई सी एक डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाई दे आर कॉल्ड सो, उन्हें ये नाम क्यों दिया जाता है, तो आप लिखेंगे बिकॉज they possess same position in the periodic table, that's why they are called isotopes। क्योंकि ये periodic table में same position possess करते हैं, इसलिए इन्हें आइसोटोप कहा जाता है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि isotopes have same chemical properties
but different physical properties. Why? अगर ये शार्ट क्वेश्चन आ जाए कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा isotopes have same chemical properties due to same atomic number as का मतलब जैसा कि as chemical properties depend upon atomic number of the element. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ड्यू टू देयर सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर की वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एज जैसा कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। सेकंड पैराग्राफ, isotopes have different physical properties due to different atomic mass as जैसा कि physical properties depend upon atomic mass of the element. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं? क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसा कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास डिफरेंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अब आगे हम कुछ एमसीक्यूज के लिए बातें डिस्कस करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स दिए हुए हैं, आप उनको भी याद करेंगे। एक छोटी सी टेबल भी दी हुई है, वो याद करेंगे। नंबर ऑफ आइसोटोप्स पूछे जाते हैं आपसे, या अगर ऑप्शन ए बी सी डी में आपसे कुछ एलिमेंट दिए होते हैं, विच वन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, विच वन हैज लोएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, तो इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।